नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की बात कर लेते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार का दिन है। तो सोमवार मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा मन का कारक है और मैं विस्तार में चंद्रमा के बारे में, सोमवार के बारे में बताऊंगी। आज सोमवार से आपको कुछ उपाय हैं वो कर लेते हैं। सोमवार के दिन जो चंद्रमा ग्रह से संबंधित है, तो उसमें अगर मन शांत है, मन अशांत है आपका, तो ओम नमो भगवते नारायणाय का 11 बार उच्चारण करना है। आज सोमवार के निमित्त सोम के निमित्त, सोम भगवान जो चंद्रमा के निमित्त आपको उपाय करने हैं। तो आप मंदिर जाइए, शिव के मंदिर जाइए, शिव की पूजा आराधना करनी है। शिव के अभिषेक होते हैं, शिवलिंग के अभिषेक तरह तरह के होते हैं। जल से अभिषेक होता है, दूध से होता है, दही से होता है, शहद से होता है, बेलपत्तों से होता है, धतूरे से होता है। तो मैंने पिछले ऑडियो में बताया था कि अलग अलग किस वजह से हम अलग अलग अभिषेक करते हैं। तो आपका अगर व्यापार में लाभ चाहिए तो काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख लें। काम हो जाने पर वो बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तो ऐसे आपका व्यापार में आपका लाभ निश्चित है। तो मन अगर अशांत है तो मंदिर में एक साबुत सुपारी चढ़ाएं और फिर ज़रूरतमंद को एक कटोरी चावल का दान करें। तो आपकी जो भी मन में अड़चन है, आजकल लोग डिप्रेशन से ग्रस्त है, मन अशांत हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है मन। तो मन को शांत करने के लिए सोमवार के उपाय करना ज़रूरी हो जाता है। तो सोमवार को वो उपाय कीजिए। और जन्म कुंडली में अगर आपका जो चंद्रमा है वो पीड़ित है, राहु केतु या वीनस से है, वीनस शुक्र से भी वो अगर कनेक्शन कर रहा है, तो उसे एक ब्लेम योग लगता है, मतलब न चाहते हुए भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। तो ऐसा वीनस से कनेक्ट हो या शनि से कनेक्टेड हो तो भी मन में डिप्रेशन वो पैदा करता है, और राहु केतु से कनेक्टेड हो तो उसे ग्रहण लगता है। तो मन डिप्रेशन आ जाता है, मन में डिप्रेशन आ जाता है, मन उदास हो जाता है। और चंद्रमा कैसे बढ़ता है और घटता है, तो उसी तरह मन में भी हमारे जो विचार हैं वो उठते हैं और हमारा उतार चढ़ाव, मन में उलझने लगी रहती हैं। तो उन सब के लिए आपको ये उपाय करना ज़रूरी है। मंत्र जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, इससे मन को शांति मिलेगी और आपके जो काम रुके हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो छोटे छोटे उपाय हैं। आप ओम नमः शिवाय, ये बहुत ही सबसे बेस्ट मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ऐसा करके आप एक माला कर सकते हैं, उससे आपका मन शांत होगा। मेडिटेशन से आपका मन शांत होगा। मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ कुछ वक्त आप मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। तो आपका तनाव अगर है तो आज तुलसी के पौधों पे 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी का पौधा पॉजिटिव एनर्जी लाता है, मन शांत करता है, तो उसे 11 परिक्रमा करें। और एक घी का दीपक जरूर जलाएं तनाव को दूर करने के लिए। मंदिर में, अपने घर के जो मंदिर है उसमें एक घी का दीपक जलाएं और देवी सरस्वती की मूर्ति के सामने धूप जलाएं। देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। देवी सरस्वती की पूजा से राहु संबंधित जो भी कष्ट है वो निकल जाता है। राहु अगर चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है आपकी जन्म कुंडली में, तो वो ध्यान दें, आपकी कुंडली में देखें, आपके जन्म कुंडली में अगर वो पीड़ित है तो आपको ये उपाय करने हैं, मंत्र जाप करना है। और उनका सरस्वती जी का मंत्र है ओम ऐं देवे नमः। इस तरह से आप जाप करेंगे तो आपकी बुद्धि भी प्रबल होगी और आपको अच्छा वरदान भी मिलेगा। सोमवार की शाम को माँ काली की आराधना करनी है, तो इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रतिदिन सुबह शाम गूगल या धूप जलाएं। आपका मन बार बार अशांत होता है, कुछ उलझने मन में आती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन भी क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि मन अशांत होता है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं। आपको बता दूं, हमारे एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और आप देखेंगे कुछ रिपीटेड थॉट्स होते हैं। बार बार वही थॉट्स आते हैं। या तो पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, जो
वेस्ट है, वो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वो फालतू विचार आते रहते हैं। तो मन पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन जो भी चाहता है वो होता है। शरीर मैंने बताया था कि रथ के समान है, तो हमारा मन जैसे चाहेगा वैसे ही हमारे शरीर, वैसे ही जो इंद्रियां हैं वो उसी हिसाब से चलती हैं। तो मन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो धूप जलाने से, आप धूप जलाइए, कपूर जलाइए, कपूर में 2-3 लौंग डाल के कपूर जलाइए और पूरे घर में धुआं करें उसका, तो नेगेटिविटी जो है दूर हो जाएगी और मन जो अशांत है वो भी शांत हो जाएगा। बेचैनी अगर बढ़ रही है तो सफ़ेद फूल के पौधे घर में लगाएं। सफ़ेद फूल, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सफ़ेद रंग से है, वाइट कलर से है और सिल्वर चीज़ों से है। तो सिल्वर चीज़ें पहने। अगर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मन अशांत है, तो गले में आप धारण कर सकते हैं। गले में एक सिल्वर चेन धारण कीजिए। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है आपसे, तो हाथ में ब्रेसलेट पहन लीजिए। और अगर आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं, मंदिर तक नहीं जा रहे हैं, नाम जाप नहीं कर रहे हैं मन अशांत होने के कारण, तो आप पैर में पायल भी पहन सकते हैं। और मैंने बहुत टाइम बताया है कि आप चांदी का ग्लास लेकर उसमें पानी भर के रात में रखिए और सुबह उठते ही आप पहले उस चांदी का ग्लास हाथ में रखिए और अलाइन विद डिवाइन, ऐसा स्विच वर्ड है, अलाइन विद डिवाइन, ऐसा चैंट कीजिए। और पीने के टाइम पे, पीने के वक्त डिवाइन लव बी, डिवाइन लव बी, डिवाइन लव बी, ऐसा स्विच वर्ड्स हैं ये बहुत ही अच्छे स्विच वर्ड्स है जो आपके मन को तुरंत ही स्विच कर देंगे, आपकी जो स्थिति है तुरंत ही बदल देते हैं। तो ये चांदी के ग्लास में पानी पीने से आपका मन जो बेचैन है वो शांत हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि चांदी का ग्लास नहीं है, तो आप चांदी का सिक्का, जो लक्ष्मी पूजन में आप चांदी का सिक्का यूज़ करते हैं स्टील के ग्लास में, वो डाल के रख सकते हैं। अच्छे से धो के उसको, चांदी के सिक्के को धो के उसमें आप डाल दीजिए रात को। अगर किसी के पास चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आप सिल्वर पेपर ले सकते हैं। अगर सिल्वर पेपर भी नहीं है तो वाइट पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे आप सिल्वर मैजिक बिगिन नाउ ऐसा लिखकर उसके ऊपर आप ग्लास रख सकते हैं। कुछ भी उपाय है, नामुमकिन कुछ नहीं है, आपको करने की खाली भावना होनी चाहिए। भाव से ही मेरे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आपका देखेंगे कि मन में आपकी जो है स्थिति आपकी चेंज हो जाएगी और मन शांत होता जाएगा। वैसे गले में सिल्वर चेन पहनने से ही आपको बहुत सारा चेंजेस दिखेगा और मन धीरे धीरे, और उससे मन अशांत होता है तो गुस्सा भी आता है, फिर विकारें आते हैं गलत हमारे जो विकारें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन में ही उत्पन्न होते हैं और मन की वजह से ही होते हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय कीजिए आप और पूजा आराधना कीजिए, धूप दीप कीजिए और जल में कुछ कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। मैंने बताया था कि अलग अलग अभिषेक अलग अलग कारणों की वजह से हम करते हैं, तो ये जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी इच्छाएं वो सब है वो पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से छोटे से उपाय कीजिए तो आपका आज का दिन सफल हो जाएगा। अभी हम चंद्रमा की बात करते हैं, कुछ ज्ञान की बात करते हैं, एस्ट्रो ज्ञान की बात करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, मन का अधिष्ठाता है। मन की कल्पनाशीलता चंद्रमा की स्थिति से ही प्रभावित होती है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन सभी का व्यक्ति पर, जीवन पर विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का तो ज़्यादा ही पड़ता है। मानव ने जब से काल से चिंतन का आरंभ किया उसी समय से चंद्रमा उनके लिए अपने घटने और बढ़ने की प्रतिक्रिया के कारण प्रकृति का अखंड और पंचांग रहा है। संसार के सभी धर्मों के ग्रंथों में प्रत्येक काल में चंद्रमा की तिथियों के अनुसार ही धार्मिक विधि रचने का उल्लेख पाया जाता है। बताया गया है कि चंद्रमा, हमारी जो राशि है, चंद्रमा जहाँ स्थित है वही हमारी राशि कहलाती है और चंद्रमा का घटने और बढ़ने से हमारे
मन पर बहुत ही असर पड़ता है और तिथियां उसी हिसाब से चंद्रमा के हिसाब से ही गिनी जाती है। जो हमारे कैलेंडर है उसके हिसाब से गिनी जाती है। जैसे पक्ष होते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है, अपनी कलाएं बढ़ाता है, और कृष्ण पक्ष वो है जब वो घटता है। तो उसी तरह ही हमारा मन भी उसी तरह ही व्यवहार करता है और विचारों भी उसी तरह ही आते हैं। व्यक्ति के चरित्र में सूक्ष्म रूप अपनी प्रतिभा, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और भावनात्मक प्रवृत्ति आदि का ज्ञान जन्म काल के ग्रहों की स्थिति से ही मालूम होता है। तो हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है उससे ही हमारा व्यवहार, हमारी राशि से सब कुछ पता चलता है कि हमारा स्वभाव कैसा होगा। समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार बाटे का मूल कारण भी चंद्रमा है। आपने सुना होगा कि चंद्रमा से वो घटते और बढ़ते हैं, तो उसी तरह ज्वार बाटा भी आता है। और जो ये इक्लिप्स होते हैं, ग्रहण होते हैं, वो भी चंद्रमा की वजह से ही होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जैसे न्यू मून और फुल मून पे ही ग्रहण उत्पन्न होते हैं। पूर्णिमा का प्रभाव पशु पक्षियों को और रेंगने वाले कीड़ों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि डिप्रेशन वाले मनुष्य पर भी पड़ता है। वे सभी अन्य दिनों की अपेक्षा पूर्णिमा के दिन ही अधिक उत्तेजित और व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आप देखेंगे जिनका जो डिप्रेशन से युक्त है, जिनका 2 नंबर है, चंद्रमा का 2 नंबर है, जिनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताऊं तो 2 नंबर है जिनका, वो चंद्रमा उनका कारक है। और वो मून के हिसाब से ही, जैसे मून घटता है उसका मूड स्विंग्स भी वैसे ही होते हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल, फैमिली ओरिएंटेड, और खुद अपना डिसीजन नहीं लेना, किसी का सपोर्ट लेना। और जैसे ही चंद्रमा बढ़ता है तो उनका मूड अच्छा होता है, जैसे ही चंद्रमा घटता है तो उनका मूड भी घटता है, मूड खराब होता जाता है, मन खराब होता है। तो इसी तरह वो पूर्णिमा के दिन वो ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, मतलब पूर्णिमा के दिन वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा फुल मून डे जब होता है, पूरा चांद जब होता है, तब उनकी भी इच्छाएं बहुत होती हैं और वो उत्तेजित हो जाते हैं। उसी तरह संसार में जितने भी गर्म प्रदेश है, वहाँ के लोगों को पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में सोने पर विचित्र स्वप्न भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे देखा गया है कि पूर्णिमा के दिन खास करके विशेष स्वप्न भी आते हैं। इस प्रकार के विचित्र स्वप्न अन्य किसी दिन उन्हें नहीं दिखाई देते। यही नहीं, स्त्रियों के मानसिक धर्म और चंद्रमा के 28 दिन चक्र के बीच सीधा सीधा संबंध है। चंद्रमा के घटने और बढ़ने का व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। उनके मन पर तो मस्तिष्क पर भी उसका असर पड़ता है। शुक्ल पक्ष के मनुष्य का मस्तिष्क जागरूक होता है। जब शुक्ल पक्ष में जो पैदा हुए हैं उनका जो मन है वो जागृत होता है। इन दिनों उसे नींद भी अच्छी आती है। हम अपने जीवन में चंद्रमा का प्रभाव का स्पष्ट अनुभव करते हैं। चंद्रमा का सृष्टि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण प्रकृति, भले ही वह जड़ हो या चेतन हो, उससे धड़कन होती है और वह नित्य परिवर्तनशील है। आपने देखा होगा कि चंद्रमा एक ही जैसा नहीं रहता, उनकी कलाएं बढ़ती और घटती है। 16 कलाओं वाला चंद्रमा हर दिन अपना जो फेज है वो घटाता है और बढ़ाता है। जैसे मैंने बताया, शुक्ल पक्ष में वो बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में वो घटता है। चंद्रमा का अपनी तिथियों के अनुसार विश्व के जड़ और चेतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो मछुआरे नाव लेकर मछलियां पकड़ने जाते हैं, वे चंद्रमा के इस प्रभाव से भलीभांति परिचित हैं। चंद्रमा मन का धाता है। मन की कल्पनाशीलता चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होती है। और चंद्रमा सोमवार, सुख साधन और माता का भी कारक है। यह मन की कल्पनाशीलता का परिचारक है। शारीरिक स्थिति में यह जल ग्रह होने के कारण निमोनिया तथा कफ जनित रोग, सर्दी, जुकाम आदि का सूचक भी रहता है। वो जल से कनेक्टेड है और खर्चों से कनेक्टेड है। चंद्रमा जिसका अच्छी स्थिति में नहीं है जन्म राशि में, वो खर्चा बढ़ाता है। वो ट्रैवल का कारक भी है। वो यहाँ एक जगह पे नहीं रहता, वो घूमता रहता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट कहलाता है। वो
2.25 दिनों में राशि बदलता है, 2.25 दिनों में राशि बदलता है, तो वो मूविंग प्लैनेट कहलाता है, फास्ट मूविंग प्लैनेट कहलाता है, सबसे जल्दी जो राशि बदलता है। तो उसी तरह हमारा मन भी उसी तरह करता है, वो एक जगह स्थित नहीं रहता है, वो काम बदलता रहता है। अगर वो उसका जो चंद्रमा है, किसी व्यक्ति का अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर बुरे भाव में बैठा हुआ है या पीड़ित है, तो वो बार बार ट्रैवल करेगा, बार बार नौकरी चेंज करेगा, उसको एक जगह बैठने से आराम नहीं आएगा। ट्रैवल का कारक भी है, खर्चे का कारक भी है, खर्चा करता रहेगा, उसको कभी चैन नहीं मिलेगा। अगर वीनस से अगर जुड़ गया, वीनस से शुक्र से अगर जुड़ गया, तो उसे ब्लेम भी लगता रहता है, कुछ ना करते हुए भी उस पर गलत गलत इल्ज़ाम लगते हैं कि तूने ये किया। और सास बहू का झगड़ा तो रहता ही है, अगर वीनस से कनेक्टेड है तो घर में सास बहू का झगड़ा हमेशा रहता है। बहू कभी भी सास से खुश नहीं रहती है, उस पर इल्ज़ाम लगाती रहती है। तो इससे चंद्रमा हमारे मन, हमारे चित्त और मस्तक पर बहुत ही असर करता है। जन्म कुंडली में जिन पर चंद्रमा निर्बल रहता है वह जल रोगों से पीड़ित रहते हैं। रक्त प्रभाव और हृदय भी इसका क्षेत्र है, तो इसे रक्त वो अशुभ कहलाता है और रक्तचाप, हृदय रोग आदि भी देता है, हार्ट के रोग देता है। वैसे चंद्रमा से डिप्रेशन होता है और पानी की जितनी समस्या हैं वो होता है, सर्दी जुकाम कफ वगैरह से पीड़ित रहता है और हार्ट का प्रॉब्लम भी रहता है। तो इस तरह से हमें अपने चंद्रमा को कहते हैं कुंडली में सूरज और चंद्रमा दोनों ही प्रबल होने चाहिए, क्योंकि सूरज और चंद्रमा, सूरज हमारे आत्मा का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा का द्विष भाव रहता है और अर्थात अकेला ही वह पाप और शुभ बनाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक वो पूर्ण प्रकाशमान रहने के कारण यह बली रहता है। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर कृष्ण पक्ष की 5वीं तक हमारे जो अच्छे काम है वो हो जाते हैं और हमें उस समय ही अच्छे काम करने चाहिए। शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ता है तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, शुभ काम उस समय करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा घटता है तो उसका असर कम होता है और प्रभाव कम पड़ता है, तो जो अशुभ कहलाता है। तो इससे हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। चंद्रमा पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है और कर्क राशि में उच्च और वृश्चिक राशि में वो नीच का माना जाता है। इससे हमें मूल त्रिकोण होने पर यह धनी और सुखी भी बनाता है। अगर किसी का प्रबल है चंद्रमा तो उसे सुख साधन भी देता है, माँ का सुख भी देता है, फैमिली का सुख देता है और वो ज्वेलरी भी देता है, सिल्वर से कनेक्टेड भी रखता है। चंद्रमा नीच राशि होने पर अधर्म, बुद्धिहीन और दुरात्मा और दुखी बनाता है। शुक्र ग्रही होने से यह माता से स्नेह और सुख से वंचित करता है। मैंने बताया था कि शुक्र के साथ अगर संबंध है उसका तो वह माता के सुख से वंचित करता है और वह सास बहू में झगड़ा कराता है। तो इस तरह से आप कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो चंद्रमा का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। वह हमें मन की शांति देता है। अगर प्रबल नहीं है, दुर्बल है, पीड़ित है, राहु केतु से कनेक्टेड है या शनि से कनेक्टेड है, वीनस से कनेक्टेड है, तो वो मन को अशांत करता है। हमारे जो स्थितियाँ पैदा होती हैं वो इंसान नहीं करता है, वो स्थितियाँ हमारे अपने ग्रह के हिसाब से ही होती है। ग्रहों का हमारे पर ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मन हमारा अशांत हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। छाया रहते हैं, जैसे अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। अंधकार थोड़े समय के लिए रहता है, उसके बाद उजाला आ जाता है। तो वैसे ही सुख और दुख होता है। कोई बीमार होता है घर में तो सब लोग अशांत हो जाते हैं, वो जो बीमार होता है उसके साथ साथ लोग, घर में अगर 4 लोग हैं सब दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि ये अभी डर जाते हैं कि इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। अभी फिर हॉस्पिटल जाता है
पहले दिन डॉक्टरों को बोलता है कि इनको 72 आवर्स हमें निगरानी में रखना पड़ेगा, तभी इसका पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो 72 आवर्स के लिए सब नींद सब खराब हो जाती है लोगों की, घर के लोगों का नींद हराम हो जाती है, मन अशांत हो जाता है, सब टेंशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा तो परेशान दुखी हो जाते हैं, कहने का मतलब है। तो दुख ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। फिर वो 72 आवर्स में तो होश आता है, उसका दवाई चालू होती है, तो थोड़ा सा राहत मिलता है, थोड़ा सा दुख कम होता है, मतलब सुख आ जाता है। वो दवाइयाँ लेता है, फिर वो ठीक हो जाता है, 6-7 दिनों में वो घर आ जाता है, तो वो दुख हट जाता है और सुख में बदली होता है। तो दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है, दुख के बाद सुख आना ही है और सुख के बाद फिर दुख आना ही है। तो ये जो क्रम है वो चलता ही रहता है। तो हमारा मन जो है तो अशांत रहता है, वो थोड़े समय के लिए रहता है और हमें समझना चाहिए कि ये भी समय कट जाएगा। अगर दुख का समय है तो वो भी जरूर कट जाएगा, क्योंकि फिर घर आता है, वो जब इंसान व्यक्ति ठीक हो जाता है, घर आता है तो लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं, फ्लावर्स बुकेज वगैरह लेकर आते हैं कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशन वो ठीक हो गया, घर आ गया। तो फिर वो सुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। जो कुछ दिन वो जो मन दुखी था, लोग दुखी थे, तो वो थोड़े टाइम के लिए था, जब वो इंसान ठीक हो जाता है तो वो सुख में बदल जाता है। तो जैसे अंधेरा भी बहुत दिन तक नहीं रहता है, अंधेरा आता है, फिर जब रोशनी आने लगती है तो अंधेरा अपने आप वो छुप जाता है, वो कवर कर देता है उसको, उजाला उसको कवर कर देता है। तो उसी तरह से हमारा जो सुख दुख है वो एक दूसरे से आंख में चोली खेलते रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। तो हमें इंसानों से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि इंसान की वजह से हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। वो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं और हमारे ग्रह चक्कर जो है, दशा चक्कर है, उस पर ही हमारा सब डिपेंड करता है। अगर दशा अच्छी चल रही है, ग्रह अच्छे हैं, तो हमारा मन ठीक होगा और शांत होगा। अगर थोड़ी सी चिंताएं आ जाती हैं, मतलब दशाएं खराब होती हैं, तो दशाएं खराब होने से हमें बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, बीमारी आने से वो मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो वो दुख ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। हमें मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। उस वक्त कहते हैं कि सिर्फ दुख में हम याद करते हैं, सुख में नहीं याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो अभी सुख में ही अगर हमारी ठीक है, हमारा मन ठीक है, हमारा हृदय ठीक है, हमारा शरीर ठीक है, तो हमें अभी से ही भक्ति में लगना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ऐसा मंत्र है जो यही साधन है। कलयुग केवल नाम आधार, यही आधार है। सिर्फ नाम जाप करने से ही हमारा देखेंगे कि हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, नाम जाप करते रहेंगे तो मन हमारा शांत होते जाएगा। मन शांत हो गया तो हम कोई भी काम ठीक तरह से कर सकेंगे, डिसीजन ठीक तरह से ले सकेंगे, और डिसीजन ठीक तरह से लिया तो हमें फिर खुशी होगी, हम खुश हो जाएंगे और हमारी तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। फिर हमें भक्ति को बढ़ाना चाहिए। अभी 1 माला कर रहे हैं, फिर 2 माला 4 माला ऐसा करना चाहिए और कुछ ज़्यादा वक्त देना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही बहुत शक्ति है। भक्ति से ही आप सब कुछ पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। मन जो है अशांत है, वो भी शांत हो जाता है। आजकल लोग डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों को बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, शुगर हो गया, 6 साल के बच्ची को शुगर है, 6 साल के बच्चे को बीपी का प्रॉब्लम है, वो सब नहीं होगा। आप मेडिटेशन कीजिए, छोटे से बच्चों को भी हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलने की आदत डालें, ताकि वो भी थोड़ा सा कृष्ण का नाम लेते रहें और भक्ति पूर्वक अब जीवन व्यतीत करें। तो आगे जो है, जो दुख आने वाला है, उस पे सुख की चादर आ जाएगी और हमें सुख मिलेगा। तो जैसे उजाला अंधेरे को काट देता है और वो अंधेरा रहता नहीं है, उसी तरह ही हम दुख भी ज़्यादा देर नहीं रहते हैं और सुख जरूर आएगा। रात के बाद दिन आता ही है, सवेरा होता ही है। रात ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, उसके बाद सवेरा आता ही है। तो दुख से हमें परेशान नहीं होना है, मन को अशांत नहीं करना है, बुरे बुरे ख्याल मन में नहीं लाना है, क्योंकि मन जो है उसको प्रबल होना चाहिए। मन जो है वो, हमारा मन अगर ठीक तरह से चला तो हमारी ज़िंदगी ठीक तरह से चलेगी। तो हमारे चंद्रमा को प्रबल कीजिए, उपाय कीजिए। सोमवार के दिन उपाय करने से आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। और मेडिटेशन कीजिए, और जो उपाय मैंने
बताएं वो कीजिए और नाम जाप करते रहिए। नाम जाप से ही वही एक आधार है, हमें प्रभु भक्ति जरूर करनी चाहिए। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।